नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के खरबों के ज्वेलरी बाजार की। एक ऐसा बाजार जो इस वक्त एक जबरदस्त बदलाव से गुजर रहा है। आज हम इसी बदलाव की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि इस कंपटीशन से भरी दुनिया में कौन सी कंपनियां आगे निकल रही हैं और उनकी कामयाबी के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है। जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई इतना बड़ा पारंपरिक बाजार अचानक बदलना शुरू हो जाए। यही सवाल आज भारत के ज्वेलरी सेक्टर के लिए सबसे बड़ा सवाल है। हम देख रहे हैं कि सदियों से चले आ रहे लोकल जौहरियों का मार्केट अब बड़े ऑर्गेनाइज ब्रांड्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है और ये बदलाव हर किसी पर असर डाल रहा है। और यही यही वो बड़ी कहानी है जिसे हम आज समझने वाले हैं। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, बल्कि पूरी इंडस्ट्री का एक तरह से काया पलट हो रहा है, जहां छोटी गली मोहल्ले की दुकानों की जगह बड़े ब्रांडेड प्लेयर्स ले रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? पहले हम बड़ी तस्वीर देखेंगे, फिर रिटेल और B2B के दिग्गजों को आमने सामने रखकर समझेंगे और आखिर में एक स्वॉट एनालिसिस के साथ पूरी कहानी को समेटेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस बड़ी तस्वीर को ही समझते हैं। ये जो बदलाव हो रहा है, ये कुछ कंपनियों के लिए बहुत बड़े मौके बना रहा है, तो दूसरों के लिए बड़ी चुनौतियां भी ला रहा है। इसी बैकग्राउंड में हम आज की कंपनियों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इस रेस में कौन आगे निकल सकता है। अब आते हैं मैदान में, जहां असली लड़ाई हो रही है। रिटेल के वो दिग्गज जो सीधे ग्राहक का दिल जीतना चाहते हैं। यहाँ दो बड़े नाम आमने सामने हैं। एक तरफ है कल्याण ज्वेलर्स, जो पूरे भारत पर छा जाने की कोशिश में है, और दूसरी तरफ है पीएन गाडगिल ज्वेलर्स, जो अपने इलाके के बेताज बादशाह हैं। मतलब ये स्ट्रैटेजी की एक क्लासिक लड़ाई है। तो कल्याण की स्ट्रैटेजी क्या है? बहुत ही स्मार्ट। वो एक एफओसीओ मॉडल पर काम कर रहे हैं, मतलब फ्रेंचाइजी का पैसा लेकिन कंपनी का ऑपरेशन। इससे होता क्या है? कम लागत में तेजी से विस्तार। और सबसे दिलचस्प बात, अब उनके 70% स्टोर्स साउथ इंडिया के बाहर हैं। साथ ही वो छोटे शहरों के बाजार पर भी कब्जा करने के लिए एक नया रीजनल ब्रांड ले आए हैं। और अब देखिए पीएन गाडगिल को। इनका फोकस बिल्कुल अलग है। ये मध्य भारत में, जैसे मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार में अपना एक मजबूत किला बना रहे हैं। और इनका सबसे बड़ा हथियार वो है इनका ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम। सोचिए, 50 से 60% बिक्री वहीं से आ रही है। ये कमाल का है। ये चार्ट उनकी एम्बिशंस की कहानी खुद कहता है। एक तरफ पीएनजी का लक्ष्य है FY28 तक 150 से ज्यादा स्टोर, वहीं दूसरी तरफ कल्याण FY27 तक ही 440 से ज्यादा स्टोर्स का पहाड़ जैसा लक्ष्य लेकर चल रहा है। स्केल का फर्क साफ है। अब ये आंकड़े देखिए, बड़े दिलचस्प हैं। रेवेन्यू ग्रोथ तो दोनों की करीब करीब बराबर है, 31%। लेकिन खेल बदलता है SSSG में, यानी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में। कल्याण का 16% का SSSG दिखाता है कि उनके पुराने स्टोर्स भी कमाल कर रहे हैं। और मार्जिन वाला गेम, वहां भी कल्याण आगे है। उनके 31% सेल्स स्टडेड ज्वेलरी से आते हैं, जहां मार्जिन ज्यादा होता है, जबकि पीएनजी अभी इस मामले में पीछे है। तो एक तरफ है स्केल और तेजी, और दूसरी तरफ है गहरी पकड़ और लॉयल्टी। अच्छा, तो ये तो हुई रिटेल की बात, लेकिन इन शोरूम्स में ज्वेलरी आती कहाँ से है? अब चलते हैं इंडस्ट्री के इंजन रूम में, उन मैन्युफैक्चरर्स के पास जो रिटेलर्स को सप्लाई करते हैं। आगे बढ़ने से पहले B2B मॉडल क्या है, ये समझ लेते हैं। ये वो कंपनियां हैं जो पर्दे के पीछे रहकर इन बड़े बड़े शोरूम्स के लिए ज्वेलरी डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती हैं। ये इस इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है, समझ लीजिए। और यहाँ भी दो बड़े खिलाड़ी हैं। एक है स्काई गोल्ड, जो स्केल का बादशाह है, और दूसरा है शांति गोल्ड, जो अपनी कारीगरी, अपनी स्पेशलिटी के लिए जाना जाता है। इनकी कमाई का तरीका भी एकदम अलग है। शांति गोल्ड खासकर 22 कैरेट ब्राइडल ज्वेलरी के मुश्किल डिजाइन्स बनाता है, इसलिए उन्हें मार्जिन भी ज्यादा मिलता है। वहीं स्काई गोल्ड का फोकस है वॉल्यूम पर, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करके टाइटन और रिलायंस जैसे बड़े क्लाइंट्स को सप्लाई करना। मतलब एक की ताकत कला है तो दूसरे की ताकत स्केल। लेकिन इन दोनों के बिजनेस मॉडल में एक पेंच है, और वो है हाई वर्किंग कैपिटल। मतलब इनका बहुत सारा पैसा बिजनेस में, माल और उधारी में फंसा रहता है। तो सवाल उठता है कि पैसा फंसता क्यों है? देखिए, मैनेजमेंट का कहना है कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। त्योहारों से पहले रिटेलर्स को माल देना पड़ता है। सोने के दाम जब ऊपर नीचे होते हैं तो बड़े क्लाइंट्स को सपोर्ट करना पड़ता है, उन्हें ज्यादा क्रेडिट देना पड़ता है। तो ये कोई कमी नहीं, बल्कि बिजनेस चलाने का एक जरूरी हिस्सा है।
वैसे अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा है और आप बाजार को और गहराई से समझना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब तक हमने इन चारों खिलाड़ियों को अलग अलग समझा। अब वक्त है इन सबको एक साथ रखकर बड़ी तस्वीर देखने का। चलिए इनका एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं। ताकत की बात करें तो कल्याण और पीएनजी के पास जबरदस्त ब्रांड वैल्यू है। कल्याण का फोको मॉडल कमाल का है। शांति के पास हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं तो स्काई गोल्ड के पास बड़े बड़े क्लाइंट्स। और ग्रोथ तो सब में ही तेज है। कमजोरियों पर नजर डालें तो स्काई और शांति का पैसा वर्किंग कैपिटल में फंसा रहता है। पीएनजी का मार्जिन दूसरों से कम है और शांति और पीएनजी अभी एक ही इलाके में ज्यादा फोकस्ड हैं। और हाँ, इतनी तेजी से बढ़ने का रिस्क तो हमेशा ही रहता है। लेकिन मौके बहुत बड़े हैं। सबसे बड़ा मौका तो यही है कि पूरा बाजार अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ आ रहा है। सबके पास मार्केट शेयर बढ़ाने का चांस है। पीएनजी अपने मार्जिन सुधार सकता है, स्काई गोल्ड अपने स्केल का फायदा उठा सकता है। और आखिर में खतरे क्या हैं? सोने के भाव का उतार चढ़ाव सबसे बड़ा रिस्क है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ग्राहकों का टेस्ट बदल सकता है और अगर अर्थव्यवस्था धीमी हुई तो उसका असर भी इस सेक्टर पर पड़ेगा। तो इन सब बातों के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? ये हमें हमारे सबसे बड़े और आखिरी सवाल की ओर ले जाता है। भारत के ज्वेलरी के इस ताज की दौड़ में आखिर में बाजी कौन मारेगा? क्या वो रिटेलर होगा जिसकी ब्रांड पावर सीधे ग्राहक से जुड़ती है, या फिर वो मैन्युफैक्चरर जो पर्दे के पीछे रहकर अपनी ऑपरेशनल ताकत से पूरे खेल को चलाता है? इस सवाल का जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।